गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल मैथ्स लाइट हाउस पर स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक क्लास 10th सीबीएसई सेशन 2022-23 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स बेसिक सैंपल क्वेश्चन पेपर। आज हम सीबीएसई का बेसिक का सैंपल क्वेश्चन पेपर सोल्व करने जा रहे हैं। तो इसके अंदर देखते हैं हमारे पास सेक्शंस दिए हुए हैं, सेक्शन ए बी सी डी दिए हुए हैं हमारे पास, ठीक है। तो सबसे पहले हम सेक्शन ए सोल्व करते हैं। यहाँ पे ये जो इंस्ट्रक्शन दी हुई ना, इनको आप एक बार रीड कर लेना, ये जरूरी है। सेक्शन ए के अंदर हमारे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है वो हमारे पास है, इफ टू पॉजिटिव इंटीजर्स p एंड q कैन बी एक्सप्रेस्ड एज p इज इक्वल टू ab स्क्वायर एंड q इज इक्वल टू a क्यूब b, a b being prime numbers, then LCM p q is। हमें निकालना LCM। LCM निकालने के लिए आपको कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ ऑप्शन देखो और क्लिक कर दो। कैसे करोगे? LCM के अंदर क्या करते हैं, जो सबसे हाईएस्ट पावर होती है हम उसको लेते हैं। अब देखो यहाँ से a की पावर कितनी है 1 और यहाँ पे a की पावर कितनी है 3, तो हाईएस्ट पावर कितनी है हमारे पास 3, तो a की पावर 3। अब b की पावर कितनी है यहाँ पे 2, यहाँ पे कितनी है 1, तो सबसे बड़ी पावर कितनी हुई b की पावर 2। ये हमारे पास क्या हो जाएगा इसका एलसीएम, तो a क्यूब b स्क्वायर। ऑप्शन नंबर फर्स्ट नहीं है, सेकंड नहीं है, ऑप्शन नंबर थर्ड, ये हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे ट्रू हो जाएगा। अगर सेम हम यहाँ पे इसके एचसीएफ की बात करें तो एचसीएफ क्या होगा, तब हम क्या करते हैं सबसे छोटी पावर देखते हैं। देखो जैसे a की पावर यहाँ पे कितनी छोटी, छोटी पावर 1, यहाँ पे कितनी है 3, तो 1 और 3 में छोटा नंबर क्या है 1, तो a की पावर 1 हमारे पास हो जाएगा। ऐसे ही b की पावर 2, यहाँ पे b की पावर 1, तो छोटी पावर क्या होगी b की पावर 1। तो अगर एचएफ की बात करें तो हमारे पास एचएफ क्या बनेगा यहाँ पे ए बी बनेगा, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। लेकिन इन्होंने अभी हमसे एलसीएम की बात की हुई है, तो यहाँ पे जो एलसीएम होगा हमारे पास वो इसका ए क्यूब बी स्क्वायर, ऑप्शन नंबर सी हमारा हो जाएगा। ठीक है। व्हाट इज द ग्रेटेस्ट पॉसिबल स्पीड, ग्रेटेस्ट पॉसिबल स्पीड, तो यहाँ पे हमारे पास इस वर्ड से में पता चल गया है कि इसके अंदर क्या पूछ रहा है, इसका एच से पूछ रहा है। ए मैन कैन वॉक 52 किलोमीटर एंड 91 किलोमीटर इन एन एग्जैक्ट नंबर ऑफ आवर्स। तो यहाँ पे हमारे पास हमें क्या निकालना है, इसमें एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ कैसे निकलेगा इसका 52 और 91। अभी चेक कर लो दोनों किसके टेबल में आते हैं, क्या दोनों 17 के टेबल में आते हैं, नहीं आते, तो ऑप्शन ए हमारा रॉन्ग हो जाएगा। क्या दोनों 7 के टेबल में आते हैं, 7 के टेबल में 52 नहीं आता, तो ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है। क्या 13 के टेबल में आते हैं, यस 13 4 जा और ये 13 7 जा, तो हमारा जो ऑप्शन नंबर सी है वो यहाँ पे क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। राइट। अब हमारे पास इफ 1 0 ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल x स्क्वायर प्लस 3x प्लस k इज 2 देन द वैल्यू ऑफ k इज। तो हमें यहाँ पे क्या दिया हुआ है, एक जीरो दी हुई है, दैट इज एक रूट दिया हुआ है इस इक्वेशन का, इस पोलिनोमियल का। ठीक है। एक रूट दिया हुआ है, तो रूट जब हम पुट करते हैं तो आंसर हमारे पास क्या आता है, जीरो आता है। तो इस रूट टू क्या करेगा, इस पोलिनोमियल को सेटिस्फाई करेगा। तो इसके अंदर पुट करेंगे तो हमारा आंसर कितना आना चाहिए, 10 के इक्वल आना चाहिए, जीरो के इक्वल आना चाहिए, सॉरी। तो पुट करते हैं 2x के प्लेस पे, तो 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 तेजा 6 प्लस के इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से 10 प्लस के इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से के इज इक्वल टू -10, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास ग्राफिकली द पेयर ऑफ इक्वेशंस गिवन बाय, graphically the pair of equations given by 6x minus 3y plus 10 is equal to 0, 2x minus y plus 9 is equal to 0। तो यहाँ से a1 की वैल्यू तो हमारे पास 6 है, b1 की वैल्यू 3 है -3 और c की हमारे पास 10 है। तो हम यहाँ से क्या निकालते हैं, a1 अपॉन a2 दैट इज 6 अपॉन 2, ये हमारे पास आएगा 3 अपॉन 1। फिर b1 अपॉन b2, तो ये हमारे पास आता है -3 अपॉन -1, तो ये माइनस से माइनस कैंसिल, तो ये भी क्या हुआ हमारे पास 3 अपॉन 1। फिर c1 अपॉन c2 चेक करते हैं, दैट इज 10 अपॉन 9। अब देखो यहाँ से a1 अपॉन a2 की वैल्यू 3/1, b1 अपॉन b2 की वैल्यू भी क्या है 3/1, लेकिन c1 अपॉन c2 की वैल्यू क्या है 10/9। तो यहाँ से हमारे पास a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 और नॉट इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। तो ये कंडीशन हमारे पास किसकी होती है, ये होती है हमारे पास पैरेलल लाइन की। ठीक है। तो यहाँ से जो ऑप्शन नंबर बी हमारा वो करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5, इफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन
एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस के इज इक्वल टू 0 हैज रियल एंड इक्वल रूट्स। अब रियल और इक्वल रूट्स है तो इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखो यहां से हम इसका आंसर बाई ऑप्शन देखकर भी डायरेक्ट बता सकते हैं इसका आंसर क्या आने वाला है। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पे कंडीशन क्या होती है, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू है, तभी देखो इक्वल टू किस ऑप्शन में दिया हुआ है, फर्स्ट में लेस देन है, सेकंड में ग्रेटर है और थर्ड में क्या है, इक्वल टू, और फोर्थ में ग्रेटर इज इक्वल टू। तो यहां से हमारा जो ऑप्शन नंबर सी है वो क्या हो जाता है, करेक्ट हो जाता है। अगर बाई चांस चारों के चारों ऑप्शन में इक्वल टू आ जाए तब क्या करोगे, तब आपको क्या करना है, इस फॉर्मूले में वैल्यूज को पुट कर देना है। ठीक है, तो बी के प्लेस पे यहाँ पे 4 पुट करोगे, 4 का स्क्वायर 16, तो यहाँ से हमारे पास 16 आ जाएगा ये, माइनस 4ac, ए की वैल्यू 1 यहाँ पे, एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट और सी हमारे पास ये दैट इज 4k इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमारे पास 4k इज इक्वल टू 16 और k इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे 4 आ जाएगा। ठीक है, तब भी हमारा इसका आंसर आ जाता है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। इन्होंने पूछा पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल विद वर्टिसेस दिस दिस एंड दिस। पेरीमीटर निकालने ट्रायंगल की, पेरीमीटर क्या होती है, ट्रायंगल की तीनों साइड का सम। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 0 0 दिया हुआ है एक पॉइंट, और ये हमारे पास एक y एक्सिस है, ये हमारे पास x एक्सिस पॉइंट है। ठीक है, ये y एक्सिस की यूनिट है, ये एक्सिस की यूनिट है हमारे पास। तो देखो यहां से हमें निकालना है ए बी सी, हमें तीन डिस्टेंस निकालने हैं, ट्रायंगल बनेगी हमारे पास। ठीक है, ट्रायंगल एबीसी मान लेते हैं, कोई ट्रायंगल ए बी सी, तो यहाँ पे एक पॉइंट रख देते हैं 0 4। ठीक है, फिर उसके बाद एक 0 0 रख लेते हैं और एक हमारे पास 3 0 रख लेते हैं। ओके, तो अब देखो हमें क्या निकालना है, हमें निकालने ए बी डिस्टेंस, फिर बी सी, फिर सी ए, ये डिस्टेंस हमें निकालने हैं और तीनों को हमें ऐड कर देना है। तो यहाँ देखो 0 0 पॉइंट दे रखा है, तो हमारे पास डिस्टेंस कितनी आती है, यहाँ से 4 ही आएगी, यहाँ से डिस्टेंस हमारे पास 3 ही आएगी। ठीक है, तो टोटल कितनी हुई, 4 प्लस 3 7। लेकिन अभी डिस्टेंस हमने ए और सी की भी तो निकालनी है, वो तो निकाली नहीं। तो यहाँ से x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर दैट इज 0 माइनस 3, तो माइनस 3 का स्क्वायर 9 प्लस y1 माइनस y2 4 माइनस 0 4, 4 का स्क्वायर 16 और उसका अंडर रूट, तो यहाँ से रूट 25, तो आंसर हमारे पास क्या आएगा 5। फॉर्मूला आपको पता है ना, फॉर्मूला क्या होता है। अब देखो आंसर क्या बनेगा हमारे पास, 5 प्लस 7 दैट इज 12। तो ऑप्शन नंबर बी हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस फॉर्मूला x2 माइनस x1 इसका होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 इसका होल स्क्वायर और अंडर रूट। ठीक है, ये हमारे पास इसका फॉर्मूला होता है। तो यहाँ से हमारे पास जो डिस्टेंस आई है वो आ गई है 12 यूनिट, राइट। ओरिजिन पे है तो डायरेक्ट निकाल सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास इफ इन ट्रायंगल एबीसी एंड डीईएफ AB अपॉन DE इज इक्वल टू BC अपॉन FD, ये हमारे पास है। दे विल बी सिमिलर व्हेन, तो ये सिमिलर कब बनेगा हमें ये बताना है। तो एंगल B इज इक्वल टू एंगल E, एंगल A इज इक्वल टू एंगल D, एंगल B इज इक्वल टू एंगल D और एंगल A इज इक्वल टू एंगल F। इस क्वेश्चन एंगल को देख के बच्चे वैसे कंफ्यूज हो जाएंगे, ये क्या दे दिया, कौन सा ठीक करें। घबराना नहीं है, बिल्कुल आसान है। तो ABC, तो ट्रायंगल लेते हैं ABC, ABC। अब नेक्स्ट ट्रायंगल हमें लेनी है DEF। बच्चे क्या करेंगे यहाँ पे, DEF ये काम करेंगे। ठीक है, अब देखो क्या करते हैं, इन्होंने कहा AB अपॉन DE, तो AB देखो ये साइड हमारे पास, इसके नीचे DE। ठीक है, अब नेक्स्ट BC अपॉन FD, तो BC हमारे पास नीचे वाली साइड है, तो यहाँ पे नीचे वाली साइड तो EF दी हुई है, लेकिन ये कह रहा है FD के इक्वल है। अब कुछ बच्चे सोचेंगे ये क्वेश्चन तो गलत आ गया, नहीं ये क्वेश्चन गलत नहीं आया, इन्होंने आपको पजल कर दिया बस। देखो इसको ठीक कैसे करेंगे, अगर जो ये हमारे पास दिया हुआ है, हमने क्या लिखा था यहाँ पे डी लिखा था, अगर यहाँ पे ई लिख दे और यहाँ पे डी लिख दे तो ए बी और डी ई यही डी। ठीक है, इसके नीचे ये साइड है, फिर बी सी अपॉन एफ डी, तो बी सी नीचे वाली साइड है, एफ डी ये रही हमारे पास। ठीक है, समझ आया, ए बी अपॉन ए डी या बी सी अपॉन डी एफ दोनों इक्वल हो चुके हैं। अब देखते हैं एंगल कौन सा इक्वल है। एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई, चेक करो एंगल बी हमारे पास किसके इक्वल है, एंगल डी के इक्वल है, ई के इक्वल तो नहीं है, तो ऑप्शन ए रॉन्ग हो चुका है।
क्या एंगल ए डी के इक्वल है? एंगल ए तो हमारे पास ई के इक्वल है, तो ये ऑप्शन भी रॉन्ग हो चुका है। एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी, तो एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। और डी ऑप्शन देखो रॉन्ग है, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल एफ, क्योंकि एंगल ए हमारे पास एंगल ई के इक्वल है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारे यहाँ पे क्या हो जाता है? करेक्ट हो जाता है। ठीक है, इसके बाद हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 8। इन विच रेशियो द वाई एक्सिस डिवाइडेड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट 5 -6 एंड -1 -4। तो इसको हमें सोल्व करना है कि हम किस रेशियो में डिवाइड करता है। इन्होंने कहा वाई एक्सिस, तो दैट इज, इसका मतलब है जो एक्स कोऑर्डिनेट होगा उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। तो इसको सोल्व करेंगे सेक्शन फॉर्मूला से। तो मान लेते हैं कि ये इसको के रेशो 1 में डिवाइड करता है। सेक्शन फॉर्मूला वैसे आपको याद होगा, लेकिन याद करने की जरूरत नहीं है उसको। तो हमें क्या करना है? 5 -6, आपको लाइन ड्रॉ करनी है ऐसे, 5 -6 -1 -4। उसके बाद इस के की इसके साथ और इस 1 की इस ब्रैकेट के साथ क्रॉस मल्टीप्लाई करनी है। अब देखो आंसर हमें दोनों वैल्यू नहीं निकालनी है, हमें एक्स वैल्यू और वाई की वैल्यू नहीं निकालनी है, हमें सिर्फ एक चीज से निकालनी है, के की वैल्यू। और वो कैसे निकलेगी? देखो इन्होंने कहा यहाँ पे 0 और y, ये हमारे पास वाई एक्सिस है, तो x कोऑर्डिनेट हमारे पास 0 हो जाएगा, यानी x का कोऑर्डिनेट 0 है, तो हम यहाँ से x को निकाल लेते हैं, उसको 0 के इक्वल पुट करेंगे। तो k की मल्टीप्लाई -1 के साथ, तो k की मल्टीप्लाई -1 के साथ करेंगे, तो k मल्टीप्लाई -1, फिर इस 1 की मल्टीप्लाई इस 5 के साथ, तो प्लस 1 मल्टीप्लाई 5, और नीचे हमारे पास क्या जाएगा? k प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इन्होंने 0 दिया हुआ है, तो यहाँ सोल्व करते हैं, तो k की मल्टीप्लाई -1 के साथ, तो -5 -k प्लस 5 अपॉन k प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब k प्लस 1 0 के इक्वल हो नहीं सकता, क्यों? क्योंकि 0 के इक्वल हो गया डिनोमिनेटर, तो हमारे पास क्या बनेगी? नॉट डिफाइंड। तो माइनस k प्लस 5 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से k इज इक्वल टू हमारे पास क्या जाएगा? 5 के इक्वल। ठीक है, तो k की वैल्यू 5 है, यहाँ 5 पुट करते हैं, तो आंसर क्या बनेगा? 5:1। तो ऑप्शन नंबर बी हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 9। इन ए फिगर if PA and PB are tangents to the circle with center O such that angle APB is equal to 50 degree, then angle OAB is equal to, हमारे पास एक फिगर दी हुई है, उस पर दो टेंजेंट्स बनाए हुए इन्होंने, टेंजेंट्स PA एंड टेंजेंट्स PB, और एक एंगल हमारे पास दिया हुआ है, दैट इज एंगल APB, ये हमारे पास है। उन्होंने पूछ लिया एंगल OAB निकालना है। ठीक है, तो इसको निकालते हैं, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है भी। इसके अंदर में कुछ भी नहीं करना, बिल्कुल आसान सा है। देखो ये हमारे पास है, हमें पता है कि टेंजेंट्स और ये टेंजेंट्स एक्सटर्नल पॉइंट से दोनों की लेंथ क्या होती है? इक्वल होती है, और टेंजेंट्स रेडियस पे क्या बनाते हैं? परपेंडिकुलर 90 डिग्री। तो ये एंगल 90 डिग्री और ये एंगल हमारे पास क्या बनेगा? 90 डिग्री बनेगा। ठीक है, तो एंगल P, एंगल A, एंगल O, एंगल B, तो हमारे पास एंगल P प्लस एंगल A प्लस एंगल O प्लस एंगल B इज इक्वल टू 360। क्यों? क्योंकि हमारे पास क्या बन चुकी है? क्वाड्रिलेटरल, फोर साइड्स है हमारे पास। तो P की वैल्यू 50, A की वैल्यू 90 प्लस एंगल O प्लस B की वैल्यू हमारे पास 90 इज इक्वल टू 360। इनको ऐड करेंगे हमारे पास, तो बनेगा ये 90 90 180, 180 प्लस 50 दैट इज 230 प्लस एंगल O इज इक्वल टू 360। अब 360 में से 230 माइनस करेंगे, तो एंगल O हमारे पास क्या आता है? 130। तो एंगल O तो हमारे पास 130 आ चुका है, जो ये एंगल था ये तो हमारे पास आ गया 130, लेकिन हमें जो एंगल निकालना है, हमें निकालना है सिर्फ ये वाला एंगल, सिर्फ ये। अब ये एंगल कैसे निकालेंगे? बच्चे यहाँ पे 130 तक तो कर लेते हैं, उसके बाद कंफ्यूज कि अब क्या किया जाए, ये एंगल कैसे निकाला जाए, राइट? तो इसको कैसे निकालेंगे? देखो हमारे पास जो O से लेकर A तक है, ये हमारे पास क्या है? कि रेडियस। O से लेकर B तक है, ये भी हमारे पास क्या है? रेडियस। और रेडियस की लेंथ क्या होती है? इक्वल होती है। सर्कल के हर पॉइंट पे रेडियस की लेंथ क्या बनेगी? इक्वल मिलेगी। ठीक है, तो देखो ये साइड और ये साइड इक्वल है, तो ये हमारे पास एक ट्रायंगल बन गई OAB। जब दो साइड इक्वल दे रखी हो, तो उसके दोनों एंगल भी क्या होते हैं? अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। ठीक है, ये हम 9th क्लास के अंदर थ्योरम के अंदर पढ़ के आ चुके हैं। इफ
टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल आर इक्वल देन देयर ऑपोजिट एंगल्स आर आल्सो इक्वल। तो उनके जो ऑपोजिट एंगल होते हैं वो भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो यहाँ से एंगल ए और एंगल बी हमारे पास क्या बन जाएगा, इक्वल बन जाएगा। ठीक है, एंगल ए और एंगल बी दोनों क्या बनेंगे, इक्वल बनेंगे। तो ऐड करते हैं ट्रायंगल एंगल सम प्रॉपर्टी से। तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल ओ इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल ए प्लस बी की वैल्यू भी क्या है, एंगल ए के इक्वल, ये रही हमारे पास, प्लस एंगल ओ की वैल्यू क्या है 130, तो यहाँ पुट कर देते हैं इज इक्वल टू 180। तो 130 को इसमें से माइनस करेंगे और इसको ऐड करेंगे तो 2a इज इक्वल टू 50 डिग्री। तो एंगल ए इज इक्वल टू हमारे पास क्या बनेगा 25 डिग्री, क्योंकि 2 से डिवाइड करेंगे 50 को, क्या बनेगा 25। तो जो ऑप्शन नंबर ए है हमारा वो यहाँ पे क्या हो जाता है, करेक्ट हो जाता है। ठीक है, आई होप आपको समझ आया होगा ये। इसके बाद हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 भी देखो बच्चों, कितना आसान क्वेश्चन दिया हुआ इन्होंने। इन्होंने कहा है साइन ए की वैल्यू 1/2 है, द वैल्यू ऑफ सेकेंड ए। देखो ए की वैल्यू ये क्या होता है पी और ये क्या होता है एच। सेकेंड किसके इक्वल होता है, सेकेंड होता है एच अपॉन बी के इक्वल। अब देखो यहाँ से एच और एच दोनों में कॉमन है ना, तो एच इसमें नीचे है एच इसमें ऊपर है। अब देख लो यहाँ पे एच की वैल्यू 2 दी हुई है, तो यहाँ पे एच की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए। अब चेक करो ऊपर 2 कहाँ पे दिया हुआ है, फर्स्ट ऑप्शन के अंदर 2 है ऊपर, ठीक है, सेकंड में या नहीं है, थर्ड में नहीं, फोर्थ में भी नहीं, तो हमारा जो ऑप्शन नंबर ए है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अब रही बात इसको निकालेंगे कैसे, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो हम यहाँ से क्या निकालते हैं, बी की वैल्यू निकाल लेते हैं, दैट इज बी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। ठीक है, तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू एच की वैल्यू 2, 2 का स्क्वायर 4 माइनस पी की वैल्यू 1, 1 का स्क्वायर 1, तो ये हमारे पास 3 आएगा। तो बी इज इक्वल टू √3। तो तब भी हमारे पास आंसर क्या बन जाएगा इसका, 2/√3। इस प्रकार से हम इसको सोल्व करेंगे। अब नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है 11। √3 कोस स्क्वायर है प्लस √3 साइन स्क्वायर है। तो √3 इसके अंदर भी, √3 इसके अंदर भी है, तो √3 कॉमन निकाल लेते हैं। तो अंदर बचेगा हमारे पास कोस स्क्वायर है प्लस साइन स्क्वायर, और ये हमारे पास होती है एक आइडेंटिटी, पता है आपको, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो √3 इंटू 1, तो आंसर √3। हमारे पास जो ऑप्शन नंबर सी है वो यहाँ पे क्या हो जाता है, करेक्ट हो जाता है। ठीक है, इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 के अंदर cos 1 डिग्री, cos 2 डिग्री, cos 3 डिग्री, cos 4 डिग्री इंटू cos 90 डिग्री अप टू। ठीक है, अब बच्चे सोचेंगे cos 1 की वैल्यू क्या पुट करें, हमने तो वैल्यू पढ़ी ही नहीं। बच्चे जिसकी वैल्यू पढ़ी है उसकी पुट कर दो फिर। तो यहाँ पे देखो लास्ट में क्या है, cos 90 डिग्री है, cos 90 की वैल्यू क्या होती है 0, और 0 के मल्टीप्लाई किसी के साथ कर दो तो यहाँ पे क्या बनता है सब 0। तो इसका जो ऑप्शन नंबर बी होगा वो हमारे पास क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास इफ द पेरीमीटर ऑफ ए सर्कल इज इक्वल टू दैट ऑफ स्क्वायर, पेरीमीटर ऑफ सर्कल और स्क्वायर की पेरीमीटर दोनों क्या है, इक्वल है, इन्होंने मेंशन कर दिया। तो रेशियो ऑफ देयर एरियाज फाइंड करो। तो पहले इक्वल रखते हैं। सर्कल की पेरीमीटर क्या होती है 2πr, और स्क्वायर की पेरीमीटर क्या होती है साइड का स्क्वायर, यानी 4 इंटू साइड, सॉरी 4 मल्टीप्लाई साइड, राइट। तो यहाँ से 4 और 2 ये कट गया 2 टाइम, तो यहाँ से साइड की वैल्यू निकाल लेते हैं हम। तो साइड हमारे पास यहाँ से क्या बनेगी, देखो पाई आर है और ये 2 नीचे आ जाएगा डिवाइड में, तो पाई आर अपॉन 2 बन जाएगा। ये तो हमारे पास आ गया। इन्होंने कहा है उनके एरियाज में क्या रेशियो होगा, पहले क्या लिखा हुआ है सर्कल, उसके बाद स्क्वायर, तो सबसे पहले स्क्वायर का एरिया, सॉरी सर्कल का एरिया हमारे पास क्या बनेगा पाई आर स्क्वायर रेशियो। अब स्क्वायर का एरिया क्या होता है साइड का स्क्वायर, दैट इज साइड हमारे पास क्या है पाई आर, तो पाई आर अपॉन 2 इसका स्क्वायर करेंगे। तो यहां से हमारे पास क्या बनेगा, ये मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूँ, पाई आर स्क्वायर रेशियो पाई का स्क्वायर और आर का स्क्वायर ओपन कर दिया, और नीचे 2 का स्क्वायर 4। तो देखो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, एक पाई से एक पाई कैंसिल, तो यहाँ से पाई अपॉन 4, यहाँ पे 1। तो हमारे पास जो यहाँ से आंसर आएगा वो आता है 4/पाई। क्या हमारा ऑप्शन दिया हुआ है 4/पाई, ऑप्शन के अंदर तो पाई कहीं भी नजर नहीं आ रहा। कोई बात नहीं, पाई की वैल्यू हमें पता है ना क्या होती है 22/7। ठीक है, तो इसको लिखेंगे 4/22/7। अब देखो 2 से ये 2 से कैंसिल, 2 2 जा और 2 11, अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो 7 2 जा 14/11, दैट इज 14/11। ऑप्शन नंबर चेक करते हैं, ऑप्शन ए के अंदर नहीं है, बी के अंदर
14:11। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर बी है वो यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, देखो उन्होंने पहले सर्कल लिखा हुआ है तो पहले सर्कल ही लिखना है आपको। अगर आप पहले स्क्वायर लिखते हो तो हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। फिर इस जो की ऑप्शन आप आपके अकॉर्डिंग ऑप्शन डी करेक्ट होगा, लेकिन एग्जामिनर के अकॉर्डिंग ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या दिया हुआ सबसे पहले पैरामीटर लिखी हुई सर्कल की, तो सबसे पहले आपको एरिया भी किसका निकालना है, पहले सर्कल का निकालना है, देन स्क्वायर का लिखना है रेशियो में, राइट। इसके बाद हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 14। इफ द रेडियस ऑफ टू सर्कल्स आर इन द रेशियो 4:3 देन देयर एरियाज आर इन द रेशियो। हमारे पास रेडियस का रेशियो दिया हुआ है इन्होंने और उनकी एरिया का रेशियो फाइंड करना है सर्कल का। सर्कल का एरिया क्या होता है, फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर रेशियो, ये भी सेकंड, एक मान लेते हैं R1, एक मान लेते हैं R2, आर स्क्वायर। तो पाई से देखो पाई कट गया तो बचा क्या, R1 का स्क्वायर रेशियो R2 का स्क्वायर। R1 की वैल्यू 4, 4 का स्क्वायर 16 और 3 का स्क्वायर 9, तो यहाँ से 16:9। तो ऑप्शन नंबर हमारा जो सी है वो क्या हो जाता है, करेक्ट हो जाता है। अब टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड हेमिस्फीयर ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर इज दिस, क्या होगा हमारे पास। तो हेमिस्फीयर का एरिया हमारे पास होता है 2 पाई आर स्क्वायर। इन्होंने कहा है टोटल सरफेस एरिया, तो टोटल सरफेस में हमारे पास क्या बनेगा, 3 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो 3 पाई आर स्क्वायर। अब आंसर देखो, ऑप्शन हमारे पास सभी पाई के अंदर दिए हुए हैं तो हमें पाई की वैल्यू नहीं पुट करनी, तो पाई एज इट इज आर स्क्वायर। आर की वैल्यू क्या है 7, तो 7 का स्क्वायर 49 और इसकी मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास जो आंसर आता है 147 पाई। तो ऑप्शन चेक करो, 147 पाई फर्स्ट में है नहीं, सेकंड नहीं, थर्ड नहीं, ऑप्शन नंबर फोर्थ में, दैट इज 147 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। यही हमारा क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 16, बिल्कुल आसान क्वेश्चन दिया हुआ है। फॉर द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन क्लास 0 to 5, 5 to 10, ये हमारे पास टेबल दी हुई है। अपर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास की अपर लिमिट फाइंड करनी है। तो सबसे पहले चेक करेंगे कि मॉडल क्लास है कौन सी। मॉडल क्लास कौन सी होती है जिसकी फ्रीक्वेंसी क्या होती है, सबसे बड़ी होती है, हाईएस्ट होती है। तो फ्रीक्वेंसी देखो सबसे बड़ी किसमें है, 10, 15, 12, 20, 9। तो सबसे बड़ी क्या है, 20 है। ठीक है, तो मॉडल क्लास हमें मिल गई कौन सी, 15 से 20। अब इसके अंदर निकालने में अपर लिमिट, तो अपर लिमिट हमारे पास क्या बनेगी इसकी, 20। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर सी होगा वो यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 17। इफ द मीन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन 2.6 देन द वैल्यू ऑफ y इज। इन्होंने मीन की वैल्यू दे दी 2.6, वेरिएबल हमारे पास है 1 2 3 4 5 और फ्रीक्वेंसी हमारे पास है 20। ठीक है, तो हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है मीन निकालने यहाँ पे, सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई इज इक्वल टू एक्स बार। तो एक्स बार की वैल्यू हमारे पास 2.6 है। ठीक है, अब सिग्मा एफ आई एक्स आई की वैल्यू निकालनी है हमें, तो लिख देते हैं इसको, एक्स बार की वैल्यू 2.6। ठीक है, सिग्मा एफ आई एक्स आई मतलब क्या, इन दोनों की मल्टीप्लाई करो, इसकी मल्टीप्लाई इसकी, इसके और उनको ऐड कर दो। तो देखो 1 की मल्टीप्लाई 4 के साथ करेंगे तो आंसर 4, 2 की 5 के साथ 10 प्लस 3y प्लस 4 और प्लस 10, इनको ऐड करो, 10 प्लस 10 20, 20 प्लस 4 24 प्लस 4 28, तो 28 प्लस 3y। ओके, नाउ अब नीचे क्या लिखना है, सिग्मा एफ आई। सिग्मा एफ आई क्या होता है, जो फ्रीक्वेंसी दी हुई है उनका सम। तो 4 प्लस 5 9, वाई को भी छोड़ दो, तो 9 प्लस 1 10, 10 प्लस 2 12 और एक हमारे पास वाई है, तो 12 प्लस वाई ये हमारे पास है। अब देखो यहाँ पे 2.6 था, इसको क्या करो 10 लिख दो नीचे। ठीक है, इतना काम हम कर सकते हैं ना, 10 हमने यहाँ पे लिख दिया। इसको कट करना चाहो तो इसको कट कर सकते हो। देखो हमारे पास कट करेंगे तो 2 से 13, इसको 2 से करेंगे तो 5। अब 5 की मल्टीप्लाई इसके साथ करो, फिर 5 की मल्टीप्लाई इसके साथ करो, तो 5 की मल्टीप्लाई 28 के साथ करते हैं तो कितना आता है हमारे पास, 5 8 जा 40 और 5 2 जा 10 प्लस 4 14 प्लस 5 3 जा 15 y इज इक्वल टू 12 की 13 की, तो हमारे पास आता है 156। ठीक है, 3 2 जा 6, 12 प्लस 3 15, ओके, और 13 की y के साथ प्लस 13y। अब y की टर्म एक साइड करते हैं और जो कांस्टेंट टर्म है उनको एक साथ करते हैं, तो 15y माइनस 13y इज इक्वल टू
156 माइनस 140, तो 50 माइनस 3y दैट इज 2y इज इक्वल टू, ये हमारे पास बनेगा 16। तो y की वैल्यू हमारे पास आती है यहाँ से 8। तो ऑप्शन नंबर हमारा जो बी है वो क्या हो जाता है यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। इसके बाद हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 18। A card is selected at random from a well-shuffled deck of 52 cards. Then the probability of its being a red face card. अब रेड फेस कार्ड कितने होते हैं उसकी प्रोबेबिलिटी में निकालनी है। देखो टोटल हमारे पास रेड फेस का कार्ड, टोटल कार्ड कितने होते हैं फेस कार्ड 12। टोटल फेस कार्ड 12 होते हैं हमारे पास। इस 12 के अंदर 6 तो ब्लैक होते हैं और 6 रेड होते हैं। तो हमें हमारे पास जो रेड कार्ड कितने होंगे 6 हो जाएंगे और टोटल हमारे पास 52 दिया हुआ है। इसको कट करो 2 से, 2 3 जा और 2 से 26, तो आंसर हमारे पास 3/26। तो ऑप्शन नंबर हमारे पास ए, ये हमारा क्या हो जाता है करेक्ट हो जाता है। इसके बाद हमारे पास है डायरेक्शन फॉर क्वेश्चन 19 एंड 20। इन क्वेश्चन नंबर 19 एंड 20 ए स्टेटमेंट ऑफ असर्शन ए इज फॉलोड बाय स्टेटमेंट ऑफ रीजन आर चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो करेक्ट ऑप्शन हमें चूज करना है यहाँ से। तो असर्शन हमारे पास दी हुई इन्होंने, इफ एचसीएफ ऑफ 510 एंड 92 इज 2, देन एलसीएम ऑफ इज दिस रीजन HCF मल्टीप्लाई एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। तो रीजन तो देखो बिल्कुल करेक्ट है कि फॉर्मूला इसका यही है, ये फॉर्मूला ठीक है। अब बात करते हैं इसके HCF और एलसीएम की। इसका HCF और एलसीएम एक बार चेक कर लेते हैं क्या ये हमारे पास ठीक है या नहीं है। तो 510 92 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ से हमारे पास आता है 2 2 जा 4 1 2 5 जा 10 2 5 जा 10 92। अब ये तो हमारे पास किसी से डिवाइड नहीं होता, सॉरी यहाँ पे कितना है 46 आ जाएगा हमारे पास 2 से डिवाइड करेंगे तो 5 5 10 और 2 12, ये तो 3 से डिवाइड हो जाएगा, लेकिन 46 है ये हमारे पास 12 2 से डिवाइड नहीं होता है, सॉरी 3 से। तो ये हमारे पास जो इसका एच से आएगा वो तो 2 आएगा। तो एच से तो इसका बिल्कुल ठीक दिया उन्होंने, ये तो करेक्ट है। लेकिन एलसीएम की बात करते हैं, इसको देखते हैं। ये दोनों नंबर डिवाइड नहीं होंगे तो जो हमारे पास इसका एलसीएम आने वाला है इनकी मल्टीप्लाई कर दो 510 की और 92 की। तो 92 की मल्टीप्लाई 51 के साथ करते हैं, पीछे जीरो लगा देंगे तो 2 9 10 5 9 45 और 46, तो 2 9 6 4 और पीछे जीरो। तो जिसको एलसीएम आने वाला ना इसका एलसीएम 46,920 आएगा। लेकिन इन्होंने जो एलसीएम दिया हुआ है ये गलत दिया हुआ है 32,460। तो यहाँ पे जो असर्शन है वो उसकी क्या है रोंग दी हुई है। असर्शन रोंग है, रीजन करेक्ट है। तो ऑप्शन नंबर देखते हैं, बोथ असर्शन ए एंड रीजन आर ट्रू। नहीं भाई ये गलत है क्योंकि असर्शन तो इसकी रोंग है। बोथ असर्शन ए एंड रीजन आर ट्रू, फिर ट्रू की बात करता है यार ये तो गलत है। असर्शन ए इज ट्रू, नहीं बिल्कुल भी नहीं, ये तो गलत है। तो असर्शन ए इज फॉल्स है बट रीजन आर इज ट्रू, इन्होंने कहा ना असर्शन फॉल्स है, तो यस ये तो हमारा ऑप्शन है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारे पास क्या हो जाएगा इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आपको इस प्रकार से चेक करना है। इसके बाद हमारे पास है 20 क्वेश्चन। assertion A, the ratio in which the line segment joining 2 minus 3 and 5 6 internally divided by x axis is 1:2। ठीक है, ओके। फॉर्मूला हमारे पास इंटरनल डिवीजन, इंटरनल डिवीजन हमारे पास फॉर्मूला दिया हुआ है इन्होंने। तो देखो फॉर्मूला तो यही होता है हमारे पास mx2 प्लस एन एक्स वन अपॉन एम प्लस एन my2 प्लस एन वाई वन अपॉन एम प्लस एन। ठीक है, अब चेक करते हैं यहाँ पे इन्होंने कहा वही चार ऑप्शन मिलेंगे जो ऊपर ऑप्शन थे। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना है कि क्या द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द इंटरनली डिवाइडेड बाय एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस डिवाइड होने के बाद जो आंसर आता है क्या 1:2 आता है, हमें अभी ये निकालना है। तो सबसे पहले चेक करते हैं इसको कि इसको क्या करता है के रेशियो 1 में डिवाइड करता है। के रेशियो 1 में डिवाइड करता है तो यहाँ पे 2 माइनस 3 और 5 6। तो नीचे हमारे पास जो पॉइंट है यहाँ पे ये क्या दिया हुआ है इन्होंने एक्स एक्सिस, यानी जो y का कोऑर्डिनेट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। देखो पीछे हमने जो ऊपर क्वेश्चन किया था उसमें हमने क्या निकाला था x कोऑर्डिनेट 0 था वहां पे, अब यहाँ पे y कोऑर्डिनेट 0 है। तो हम यहाँ से इस y के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो k की मल्टीप्लाई 6 के साथ करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा 6k। ठीक है, तो लिख देता हूँ यहाँ पे 6k। ओके,
फिर 1 की मल्टीप्लाई -3 के साथ, तो -3 इज इक्वल टू हमारे पास क्या दिया हुआ 0 और अपॉन में हमारे पास क्या आएगा k+1। तो देखो k+1 तो 0 होगा नहीं, डिनोमिनेटर है, तो ऊपर क्या बचा हमारे पास 6k - 3 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से 6k इज इक्वल टू 3, तो k इज इक्वल टू 3/6। तो हमारे पास k की वैल्यू क्या है यहाँ से 1/2। तो k रेशो 1 लिया था हमने यहाँ से, तो 1/2/1 क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो यहाँ से क्या आएगा 1/2 आएगा। तो दोनों स्टेटमेंट क्या हो चुके हैं हमारे पास, ट्रू हो चुके हैं। 1/2/1 एंड दैट इज 1/2। तो जो ऑप्शन इन्होंने दिया हुआ ये 1/2 ये तो करेक्ट है, यानी असर्शन भी ट्रू है और जो इसकी रेशियो रीजन है वो भी क्या है, ट्रू है। तो ऑप्शन नंबर देखते हैं अब हमारे पास। ऑप्शन ए क्या कहता है, बोथ असर्शन ए एंड रीजन आर ट्रू, राइट, एंड रीजन आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन ए। सेकंड, both assertion A and reason are true, but reason R is the not the correct explanation of A। तो इन्होंने कहा है कि जो रीजन R है ना उसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। क्यों नहीं है भाई, इसी फॉर्मूले की हेल्प से तो हमने आंसर निकाला है। तो जो हमारा ऑप्शन नंबर ए है वो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। ठीक है, इसी के साथ हमारे जो एमसीक्यूज क्वेश्चन थे वो यहाँ पे फिनिश होते हैं। जो नेक्स्ट सेक्शन है वो करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक आप वीडियो को शेयर कीजिए, एंजॉय कीजिए और नीचे कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको कैसा लगा। मिलेंगे फिर जल्दी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग।